क्या आप जानते हैं उत्तर प्रदेश कभी बीमारू राज्य कहा जाता था और अब वही राज्य भारत की सबसे बड़ी आर्थिक ताकत बनने का लक्ष्य लेकर चल रहा है। एक्सप्रेसवे, रोजगार, निवेश और डिजिटल बदलाव के साथ उत्तर प्रदेश ने 2047 को लेकर अपना एक नया विजन पेश करने की बात कही है, जिसका नाम है विकसित उत्तर प्रदेश @2047। विकसित यूपी सिर्फ योजना नहीं है, बल्कि एक ऐसा विजन है जो उत्तर प्रदेश को देश का ग्रोथ इंजन बनाने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। तो आइए जानते हैं विकसित उत्तर प्रदेश @2047 विजन के बारे में, जिसे लेकर अभी हाल फिलहाल में उत्तर प्रदेश में काफी चर्चा में है ये मुद्दा पूरा। और ये भी ध्यान रखिएगा कि इसे लेकर उत्तर प्रदेश सरकार ने नीति आयोग से भी विचार विमर्श करने की बात कही है। आइए देखते हैं इसे और विस्तार से समझेंगे कि आखिर क्या है विकसित उत्तर प्रदेश @2047 विजन। ठीक है, तो यह उत्तर प्रदेश सरकार का एक लंबी अवधि का विकास मॉडल है जो विजन 2047 लेकर चल रहा है। इसका लक्ष्य है कि उत्तर प्रदेश को वर्ष 2047 तक एक विकसित, एक अच्छे और इंपॉर्टेंट इनोवेशन हब वाले राज्य के रूप में विकसित करना। ठीक है, तो लक्ष्य क्या है कि विकास का मॉडल प्रस्तुत करना। विजन 2047 तक का रखा गया है। दो चीजें महत्वपूर्ण रूप से आपको ध्यान रखना है। पहला, भारत की ग्रोथ इंजन बनने के लिए उत्तर प्रदेश को इतना विकसित कर देना, और दूसरा, निवेश, रोजगार और जीवन स्तर को बढ़ाना, यानी उत्तर प्रदेश के अंदर निवेश को आकर्षित किया जा सके, यहाँ के लोगों के लिए रोजगार सृजित किए जा सके और वहां के लोगों की जो जीवन गुणवत्ता है, ये जो लाइफ है, उसे और बेहतर बनाया जा सके। इसके भीतर यही लक्ष्य रखा गया है। बात कर लेते हैं इसके मुख्य उद्देश्यों में क्या क्या चीजें शामिल हैं। सबसे पहले तेज आर्थिक विकास, जिसके अंतर्गत उत्तर प्रदेश को निवेश यानी इन्वेस्टमेंट का बड़ा केंद्र बनाना उत्तर प्रदेश सरकार का विजन बन गया है, और बड़े उद्योग और कंपनियां उत्तर प्रदेश में लाना ताकि वहां निवेश को आकर्षित करके वहां पर रोजगार सृजित किए जा सके। दूसरा, ध्यान रखें रोजगार के अवसर। जब निवेश या हम इन्वेस्टमेंट को आकर्षित करेंगे तो विभिन्न कंपनियां यूपी में आकर अपने कंपनियां खोलेंगी, ऐसे रोजगार भी सृजित होंगे, है ना। तो उद्योग, एमएसएमई और स्टार्टअप्स को बढ़ाकर नौकरियां प्रदान करना, ये भी इसके भीतर शामिल है। थर्ड, ध्यान रखेगा बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर, यानी सड़क हो, एक्सप्रेसवे हो, कोई रोड्स हो, हर चीज में आप कह सकते हैं एयरपोर्ट, लॉजिस्टिक्स हब, इन सभी को लेकर कनेक्टिविटी को सुधारना, कनेक्टिविटी को बेहतर करना, यह भी इस विजन के भीतर शामिल है। फोर्थ, ध्यान रखिएगा लक्ष्य में है कानून व्यवस्था में सुधार, यानी उत्तर प्रदेश में एक सुरक्षित माहौल बनाया जा सके, लॉ एंड ऑर्डर को बेहतर किया जा सके, यह भी इस विजन के भीतर शामिल किया गया है। तो ध्यान रखिएगा इसे लेकर भी निवेश बढ़ता है अगर किसी को पता चलता है कि यह राज्य बेहतर है, यहां पर माहौल सुरक्षित है। ठीक है, तो यह भी इसके भीतर टारगेट है। और द नेक्स्ट लक्ष्य, ध्यान रखिएगा डिजिटल और आधुनिक प्रशासन, यानी प्रशासन में ई गवर्नेंस का इस्तेमाल करना, ये भी इस विजन, इस लक्ष्य के अंदर, इस अभियान के अंदर शामिल किया गया है। इसमें तीन चीजें आपको मुख्य रूप से ध्यान रखना है, यानी इस पूरे विजन में तीन बड़ी थीम निर्धारित की गई हैं। कौन कौन सी? अर्थ शक्ति, सृजन शक्ति और जीवन शक्ति। ठीक है, अर्थ शक्ति यानी आर्थिक विकास को ध्यान रखने की बात कही गई है। सृजन शक्ति यानी इनोवेशन, हर क्षेत्र में इनोवेशन, खास तौर पर किसमें? शिक्षा, स्किल, टेक्नोलॉजी, इनमें इनोवेशन की बात कही गई है, जिसे सृजन शक्ति के रूप में देखा गया है। एंड थर्ड वन, जीवन शक्ति। जीवन शक्ति का मतलब है कि राज्य में निवास करने वाले जो लोग हैं उनकी जीवन गुणवत्ता बेहतर हो। तो इन तीन थीम पर खास तौर पर काम करने की बात उत्तर प्रदेश सरकार ने कही है। ठीक है, तो विकसित यूपी 2047 में कई सेक्टर शामिल है, जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, उद्योग, पर्यटन, आर्थिक। जब हम बात करते हैं आर्थिक और टेक्नोलॉजी दोनों की, तो इसमें आईटी सेक्टर भी शामिल हो जाता है और टेक्नोलॉजी शामिल हो जाती है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा इन सभी सेक्टर को इसके भीतर शामिल करने की बात कही गई है। हमने तीन थीम भी देखी, बड़ी थीम। सबसे पहले अर्थशक्ति यानी आर्थिक विकास, यानी उद्योग, निवेश और रोजगार, इनको आकर्षित करना, उद्योग स्थापित करना जिससे रोजगार बेहतर हो पाए, ये। दूसरा है जीवन शक्ति,
माफ कीजिएगा, दूसरा है सृजन शक्ति। सृजन शक्ति यानी नवाचार पर ध्यान देना, चाहे शिक्षा हो, चाहे स्किल हो या टेक्नोलॉजी हो, इन सभी में नवाचार को मुख्य रूप से एक इंपॉर्टेंट पहलू के रूप में शामिल करके पूरे राज्य को और बेहतर बनाना। इसके अलावा तीसरा जो सेगमेंट है वो ध्यान रखिएगा, वो है जीवन शक्ति यानी जीवन गुणवत्ता को बेहतर करना, निवासियों के जीवन गुणवत्ता, उनके स्वास्थ्य सुधार, इन सभी की ओर ध्यान देना। तो स्वास्थ्य, सुरक्षा और सामाजिक विकास को इसके भीतर शामिल किया गया है। किसके भीतर? जीवन शक्ति के भीतर। ध्यान रखिएगा, ये सभी इंपॉर्टेंट पहलू हैं जिसके माध्यम से उत्तर प्रदेश एक विकसित उत्तर प्रदेश के विजन के लिए आगे बढ़ने वाला है। बात कर लेते हैं 2047 तक उत्तर प्रदेश का क्या लक्ष्य है। जब भारत 100 साल का होगा तब उत्तर प्रदेश एक विकसित, समृद्ध और आत्मनिर्भर राज्य बन जाए, ऐसा लक्ष्य है उत्तर प्रदेश सरकार का। इसके अलावा और कौन कौन सी चीजें शामिल की गई हैं? तो जहां उत्तर प्रदेश को एक बीमारू राज्य के रूप में देखा जाता था, आने वाले समय में उत्तर प्रदेश एक इनोवेशन हब बने, ये इसका उद्देश्य है। ध्यान रखिएगा, बड़े पैमाने पर निवेश प्रस्तावों को हम आकर्षित कर सके, यानी उत्तर प्रदेश सरकार, और वहां पर रोजगार सृजित हो पाए, ये उत्तर प्रदेश का विजन है। और इसके अलावा पर्यटन, टेक्नोलॉजी और ग्रामीण विकास पर खास तौर पर उत्तर प्रदेश सरकार जोर दे पाए, ये भी इसके विजन में शामिल है। तो ये तो था पूरा खाका कि आखिर उत्तर प्रदेश सरकार क्या चाहती है विकसित उत्तर प्रदेश @2047 विजन के साथ। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमारे प्रश्न को। प्रश्न है, अर्थ शक्ति का संबंध किससे है? ऑप्शन ए स्वास्थ्य, ऑप्शन बी आर्थिक विकास, ऑप्शन सी शिक्षा, ऑप्शन डी संस्कृति। इस प्रश्न का सही जवाब कमेंट सेक्शन में देना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, शुक्रिया। अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।